नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का यहाँ पर पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 ग्लोब। और इसके हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें फैक्ट्स वो यहाँ पर पढ़ेंगे। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू आव या पृथ्व्याकार ऑबलेट एपिसॉइड या जियोइड कहते हैं। हिंदी भाषा में भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.1/2 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त 66.1/2 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तर एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध हैं। देशांतर एवं देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है के संदर्भ में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की किरणें सीधे
सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, जिसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है तथा 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो आज हमने ग्लोब जो अध्याय है उसके यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।